यह एक एलियन रीढ़ की हड्डी का कवच स्पाइन आर्मर है जिसे अभी अभी काटा गया है। लेकिन लड़के के मन में इसे लेकर बहुत उत्सुकता पैदा होती है, इसीलिए वह कवच को उठाता है और अपनी पीठ पर चिपका लेता है। उसने सोचा भी नहीं था कि यह कवच उसके शरीर के साथ इतनी अच्छी तरह फिट हो जाएगा। और इस समय लड़के के चेहरे पर एक संतुष्ट भाव आ जाता है। लेकिन अगले ही पल वह लड़का पास में मौजूद एक राक्षस के नियंत्रण में आ जाता है। जैसे ही वह उस राक्षस को आजाद करने वाला होता है, तभी लड़के के पिता समय पर वहां पहुंच जाते हैं। लड़के को जब दिखता है कि कोई उसे रोक रहा है, तो उसके चेहरे पर तुरंत एक खूंखार भाव आ जाता है। वह एलियन उस लड़के को नियंत्रित करते हुए कहता है, अगर इसे आजाद नहीं किया तो यह लड़का भी जिंदा नहीं बचेगा। पिता यह बात सुनकर अपनी भावनाएं नहीं रोक पाते और गुस्से में आगे बढ़कर उस कवच को लड़के की पीठ से खींचकर अलग कर देते हैं। नियंत्रण से मुक्त होते ही लड़का तुरंत बेहोश हो जाता है। इस समय पिता को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनका बेटा खुद अपनी मर्जी से इस एलियन कवच को पहनने के लिए क्यों तैयार हुआ। अब अपनी कठपुतली को खो देने के बाद वह राक्षस बेहद गुस्से में आ जाता है। वह मौका देखकर पास खड़े एक आदमी को दबोच लेता है और उसका गला घोंटने लगता है। वह आदमी कितनी भी छटपटाहट करे, कोई फायदा नहीं होता। यह देखकर एक महिला तुरंत बिजली की छड़ इलेक्ट्रिक बैटन उठाती है और राक्षस पर हमला कर देती है। दर्द के कारण राक्षस तुरंत उस आदमी को छोड़ देता है, लेकिन तब तक उस आदमी की सांसें थम चुकी होती हैं। महिला अपने साथी का बदला लेने की ठान लेती है, इसीलिए वह एक सर्जिकल चाकू स्केल पेन उठाती है। इसके बाद वह रोज की तरह उस राक्षस को पानी देने का नाटक करती है। जैसे ही राक्षस अपनी सतर्कता कम करता है, वह बिजली की छड़ से उस पर हमला करती है, फिर जेल का दरवाजा खोलती है और चाकू निकालकर सीधे राक्षस के गले में घोंप देती है। राक्षस को छटपटाने का मौका भी नहीं मिलता और महिला उसे मौत के घाट उतार देती है।